डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स देखें। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आपके जहन में ये सवाल आ गया, तो हम आपकी इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि गोया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हैं। अब जैसे आपके पास लफ्ज़ है ऑब्जेक्ट्स जैसे आपको पता है रिसीवर होते हैं। अब मैं यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे दो जुमले लिख रहा हूँ आपके सामने। अब जैसे आपके पास है आई ईट, अब आपके पास सिंपल सी बिल्कुल सादा सा जुमला है आई ईट फूड। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है आपके पास फूड। आई बाय मिल्क, आपके पास एक जो जुमला है आई बाय मिल्क, मैं दूध खरीदता हूँ। ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है, ये आपके पास सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और एक जुमले में दो ऑब्जेक्ट्स अगर आए तो ये पहले वाले ऑब्जेक्ट को किसका नाम देंगे, आखिर वाले ऑब्जेक्ट को किसका नाम देंगे। और दूसरा सवाल आएगा कि गोया हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब इसी चीज़ के लिए हम आज की मौजू शुरू करते हैं। आपके पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, इट इज़ जी दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें डेफिनेशन क्या कहता है। इट इज़ यूजुअली अ नॉन लिविंग थिंग, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास हर वक्त नहीं बल्कि 90% यानी ज़्यादातर है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बेजान चीज़ें होते हैं, यानी बेजान होते हैं चीज़ें हो सकते हैं हमारे पास क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास जानदार होंगे यानी लिविंग थिंग्स होंगे। ओके, लिविंग थिंग्स होंगे। अब देखें मिसाल से वाज़ह करते हैं किस तरह। एग्जांपल आपके पास है, ओके, आपके पास एग्जांपल में दोनों के आ सकते हैं एग्जांपल। अब इसकी आप खुद ही निशानदेही करें कौन सा आपके पास क्या है। अब जैसे आपके सामने मैं जुमले लिखने जा रहा हूँ, आई ब्रॉट, ओके, आई ब्रॉट इम आ आई ब्रॉट इम कार। अब आपके पास है आई ब्रॉट इम कार। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। अब आप ही बताएं कि आपके पास बेजान कौन सा है। जाहिर सी बात है ये तो इंसान है, शख्स है, ये हमारे पास क्या है बेजान है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहला है कि हमारे पास क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लिखते हैं ब्लैक पेन से आ कार, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एक और जुमले लिखते हैं शी आपके पास है, सॉरी, अब देखें आपके पास पहला जुमला है आई ब्रॉट इम अ कार, आई ब्रॉट इम अ कार, मैंने इसको कार दिया, मैंने इसको एक कार दिया। ये आपके पास पहला जुमला है और ये आपके पास नॉन लिविंग थिंग है, यानी ये आपके पास क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए दूसरा जुमला शी गेव, अब ये प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पास्ट सिंपल हो। शी गेव मी चेयर, शी गेव मी अ चेयर, उसने मुझे एक चेयर दी, उसने मुझे एक चेयर दी। अब आपके पास है ये वाला आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसी को अगर हम इधर लिखेंगे आई ब्रॉट इम अ कार। अब यहाँ से आप निशानदाही करें कौन सा आपके पास जानदार है, आपके पास इम है जानदार, यानी आपके पास क्या है आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये है। अब नोट में लिख रहा हूँ नोट, ओके, इनडायरेक्ट अब देखें आपके पास जो है ना नोट कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट always comes before the डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ऑलवेज कर सकते हो, यूजुअली कर सकते हो। अब आपके पास देखिए यहाँ पर
आपके पास पहले आया है, पहले आया। ओके, आप इसको यूजुअली कर दें ताकि कभी कभी हमारे पास चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई, और अगर समझ आई और अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई और आइंदा हम ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें।